हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी मेरे दोस्त जुड़ जाएंगे क्लास से और एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। चित्रांशु कुमार, रजनीश कुमार यादव, शैलेश प्रजापति, अंगद यादव, अनूप सिंह, विकास रिलेनी, अर्पित दिवाकर, विजेता, दुर्गा प्रसाद, मुकुल कुमार, कुमारी नीलम, सचिन सिंह, अल्फाज खान, सुधा पाठक जी। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। ठीक है, बौद्ध धर्म को आप पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में मैंने बताया था आपको जो बेसिक चीज़ें थी। बेसिक चीज़ें मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके परिवार के जो फैमिली ट्री था उसको हम समझ रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने उनके वंश को बताया, किस तरह उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्या गए, किसको ज्ञान दिया, ये सारी बातें कर रहे थे। और आज भी बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण क्लास है जो कि बौद्ध धर्म के साहित्य से जुड़ी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत ध्यान से आप सुनते रहेंगे चीज़ों को। तो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, ठीक है, इसे लिखेंगे कि ऐसे इसे मत लिखो, ये लिखो बौद्ध धर्म के साहित्य को बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। किसमें? त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक में बताया गया। त्रि का मतलब क्या होता है बच्चे? तीन होता है। त्रिपिटक में बताया गया है। एक बार बताएंगे, मेरी आवाज आप लोगों तक एकदम क्लियर आ रही है? बताया गया है। और ये त्रिपिटक कौन कौन सा है ये देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला आता है आपका नंबर 1 विनय पिटक। क्या आता है? विनय पिटक। विनय पिटक। नंबर 2 आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। बोलेंगे त्रिपिटक तो पहला प्रश्न तो ये पूछा था, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? अभी धम्म पिटक। तो पहला प्रश्न याद रखेंगे कि त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो ऑप्शन दे देता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। तो पिटक कहाँ से आए? जैसे महात्मा बुद्ध थे भैया, अपने उपदेश देते थे। उपदेश देते थे, अष्टांगिक मार्ग जो मैंने बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में हर जगह बताते थे। तो उन्होंने जो उपदेश दिए तो उनके कुछ शिष्य थे जिन्होंने उनका संकलन कर लिया, उनको लिख लिया कि बुद्ध जी यही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विनय पिटक है, ये जो संकलन किया है, ये उनका एक शिष्य था, उपाली शिष्य। तो कभी भी पूछा जाए विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली शिष्य था। ठीक है, सुत्त पिटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है उनका शिष्य आनंद। क्या बोलेंगे? आनंद शिष्य ने इसको संकलित किया था। और तीसरा है मोगली पुत्र। मोगली पुत्र, ठीक है, ये तीसरा है जिसने ये मोगली पुत्र। मैं आपको जब तीसरी बौद्ध संगति होगी, मीटिंग होगी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, नियमों का पालन किस तरह कराएं, तो बौद्ध संगतियां होंगी, उस तीसरी बौद्ध संगति में भी ये नाम आएगा मोगली पुत्र। वो वाला मोगली नहीं है, जंगल वाला समझ लो कभी इसको, है ना, कभी जंगल वाला मोगली समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे? इतनी बात क्लियर है, त्रिपिटक है। और कई बार एक फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। एक फैक्ट है यहाँ से कि सुत्त पिटक जो ये है, सुत्त पिटक में आपका, जैसे हम बात करते हैं किसकी? गाय की, तो सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा कहा गया है। अन्नदा, वन्नदा। अन्नदा, वन्नदा किसको बोला गया? अन्नदा, वन्नदा, सुखदा। ये तीनों नाम किसको दिए गए हैं? गाय को दिए गए हैं। किसको? गाय को दिए गए हैं। ये वो फैक्ट मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ जो किसी भी बड़ी परीक्षा में, चाहे वो आपकी यूपीपीसीएस परीक्षा हो या ही आपके वो ग्रुप डी का कोई एग्जाम हो, छोटे स्तर की परीक्षा हो, तो उस तरह के फैक्ट मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कहीं ना कहीं पूछे जा सके। आपको कैसे पता है जी पूछे जा सके? क्योंकि बच्चे मैंने प्रश्नों का संकलन सारा पढ़ रखा है कि बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ कब कब पूछे गए हैं, वो संकलन मेरे पास हैं सारे। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया, ये बात जानने की है। और एक बात आती है जो सुत्त पिटक है, ठीक है, इसी सुत्त पिटक को हम क्या बोलते हैं? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको बोलते हैं? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। तो इसका मतलब हुआ एनसाइक्लोपीडिया क्या है? तो जैसे बच्चे आप गूगल करते हैं कोई चीज़, तो विकिपीडिया पर माना जाता है कि मैक्सिमम सोर्स ठीक है। ऐसी एनसाइक्लोपीडिया होता है ज्ञान का भंडार। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ जानना है तो सुत्त पिटक को पढ़िए, और सुत्त पिटक को ही इसलिए कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। ठीक है,
अब आती है, देखो ना तो आपको विनय पिटक के भेद पढ़ने हैं क्योंकि ना यहां से कोई इंपॉर्टेंट बात है, ना अभिधम पिटक के भेद पर आपको पढ़ने हैं, लेकिन सुत्त पिटक ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई बार पूछा जाता है कि सुत्त पिटक के कितने भेद हैं, क्या बोलेंगे? सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। बोलेंगे कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? ये क्या बोलेंगे? डिवाइडेड है आपका 5 पार्ट्स में, 5 भागों में विभाजित है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका बच्चे खुंदक निकाय, निकाय भी बोल सकते हैं, निकाय मतलब पार्ट, खुंदक निकाय है आपका, खुंदक निकाय। दूसरा है आपका अंगुत्तर निकाय। अच्छा बताओ, अंगुत्तर निकाय आपने कहाँ सुना था? क्या मैंने आपको कभी बताया अंगुत्तर निकाय के बारे में? तो आप लोगों को जवाब देना होगा, हाँ जी भैया जी, अंगुत्तर निकाय के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो बताया है। तो दिमाग पर जोर दो और बताओ। अंगुत्तर निकाय हो गया। तीसरा है दीघ निकाय, दीघ निकाय, यहां से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कौन सा सुत्त पिटक का निकाय नहीं है, दीघ निकाय हो गया। चौथा है आपका मजझिम निकाय। क्या है? मजझिम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय हो गया। और इसी के बाद 5वां आता है आपका संयुक्त निकाय। क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त निकाय कहा जाता है। बोलेंगे एक बार मेरे साथ, क्या बोला? आपका खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दीघ निकाय और आपका संयुक्त निकाय। कितने निकाय हैं? 16 महाजनपद। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और आप ध्यान से क्लास को सुनते हैं, इसीलिए आप इस तरह के प्रश्न तुरंत आंसर दे पाते हैं। खुंदक निकाय में क्या बताया गया है? खुंदक निकाय में है जातक कथाएं। जैसे भी आपका जन्म हुआ होगा तो आपके जन्म से पहले भी तो कोई ना कोई घटनाएं हुई होंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके जन्म से पहले हुआ, तो ऐसी बुद्ध के जन्म से पहले कुछ घटनाएं हुई। तो जो बौद्ध साहित्य है वो बताता है बुद्ध के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथाएं क्या होती हैं? बौद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं, पूर्व की घटना, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। ठीक है। और कभी पूछे आपसे जातक कथाएं कुल संख्या कितनी है इनकी, कुल कितनी है जातक कथाएं? कुल संख्या इनकी है 549। जातक कथाओं की कुल संख्या 549 होगी। ठीक है। अंगुत्तर निकाय में मैं आपको बता चुका 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। यस लिख करके बताना बच्चे, महाजनपद जो आपको पढ़ाए थे उनसे सब कुछ आपके जो भी डाउट होंगे या आपको भी प्रश्न बनाते होंगे तो कोई भी प्रश्न महाजनपद से आता होगा बड़ी आसानी से बना पाते होंगे। यस और नो, यस और नो। ठीक है सर, हमारे जन्म के बाद सुधीर चौधरी जी पूछ रहे कौन सा वर्ल्ड वॉर होगा। अरे ऐसा कोशिश करो ना यार, वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है। वर्ल्ड वॉर में, पहले वर्ल्ड वॉर में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए। तो एक खुशी की बात थोड़ी आप हंस के पूछ रहे हैं कब वर्ल्ड वॉर होगा। पता चली वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इंडिया ने पार्टिसिपेट कर लिया रूस के साथ में और बॉम्ब गिरा सबसे पहले वहां जहां आप रहते हैं, और शुरुआत भी उसी दिन हुई। तो आगे का वर्ल्ड वॉर आप देख ही नहीं पाओगे, क्या ही मिलेगा है। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है सच सच बताऊं तो मैं एक बात सच सच बताऊं, मतलब कह देते ना किसी चीज को अनुपम, तो तुम्हारा इतना प्यार अनुपम मुझे मिला है। और ऐसा नहीं है बाद में मिला है, ये कुछ चीजें होती है ना स्वाभाविक होती है, शुरू से ही मिला है। जिस दिन से मैं चैनल पर आया हूं तब से ही आप लोगों का प्यार मिला है। और इस प्यार में मतलब बहुत मेहनत करने का मन करता है, बहुत मेहनत। तो दिल के करीब ही आप लोग हैं, बहुत करीबी हैं, क्योंकि हम लोगों को जो ताकत मिलती है वो आप लोगों की वजह से मिलती है। तो इतना प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा, जैसे एक बड़ा भाई होता है ना घर में, एक छोटे भाई के लिए कोशिश करता है कि उसका छोटा भाई एक सक्षम हो जाना चाहिए, उसकी छोटी बहन है वो सक्षम हो जानी चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए, अपना भविष्य निर्माण वो कर सके। तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा कि आप लोग मेरे सानिध्य में, मेरे प्रयास से या मेरी टीम के प्रयास से आप लोग कुछ बेहतर कर पाएँ। तो क्या बोलेंगे? खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, ये 5 निकाय हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की। देखो त्रिरत्न दोनों में है, जैन धर्म में भी आएंगे त्रिरत्न, लेकिन वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होगा। बौद्ध में तीनों चीजें अलग हैं। त्रिरत्न में क्या है? बौद्ध, धम्म और संघ, मतलब शिक्षाओं की बात थी इसमें, बौद्ध, धम्म और संघ।
पूछ लेता है कौन से आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बस 3 नाम याद रखने हैं आप लोगों को, कौन कौन, बौद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती है बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियां, ये बौद्ध संगीतियां क्या हैं? तो दरअसल में जैसे कि आप देखते हैं लोकसभा की बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक होती है कि कानून को किस तरह से देश पर लाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, संसद इसी काम को तो करती है। तो जब ये धर्म था तो इनकी मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स होती थी कि बौद्ध धर्म के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार हम कैसे कर सकते हैं, और प्रचार प्रसार होगा तो किस तरह होगा। कि तो कितनी संगतियां हुई हैं, याद रख लेना, 4 संगतियां हुई हैं। कितनी संगतियां हुई हैं? 4 संगतियां हुई हैं। कितनी संगति? 4 संगति। पहली कब हुई? 483 बीसी में, 483 बीसी। दूसरी 383 बीसी में हुई भैया, 383 बीसी में। और तीसरी कब हुई आपकी? तीसरी हुई है 255 बीसी में। इसको लिए कई बार आपको 251 कई जगह लिखा मिलेगा, 255 सही फैक्ट है। चौथे की बात करते हैं बच्चे, चौथे की। चौथी बौद्ध संगति हुई है पहली शताब्दी, पहली शताब्दी, जिसके लिए कई विद्वान मानते हैं कि पहली ना होकर के दूसरी की शुरुआत में हुई थी। कुछ तो कहते हैं पहली के अंत में हुई, कुछ कहते हैं दूसरी के अंत में। दूसरी के अंत वाले कह देते हैं 102 एडी में। इसीलिए ये विभेद जो होता है ना, जिस किसी चीज पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हो वहां से प्रश्न कभी नहीं आता। तो क्या बोला मैंने, ये इनके वर्ष है, यहां से प्रश्न बनता है, यहां से हमेशा प्रश्न बनता है। जगह कौन कौन से थे? ये था आपका आरबीपीके, आरबीपीके राजगृह, राजगृह मैंने बताया था वो मगध की राजधानी थी। वैशाली राजगृह, वैशाली पाटलिपुत्र बिहार, ये वैशाली यूपी में है। पाटलिपुत्र आपका भैया ये बिहार में हो गया। और एक था कुंडलवन, ये कश्मीर में है। कुंडलवन, ट्रिक क्या है? सॉरी, कुंडलवन, आरवीपीके से याद कर सकते हैं, ऐसे बोलना एक बार, आरवीपीके। क्या हम पीके हैं? हाँ, तुम पीके हो, तुम पीके हो, ठीक है। पीके का मतलब होता है नशा, जैसे एग्जामिनर कभी कभी नशा कर लेता है। देखा तुमने, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ भी, कोई बांध दे देगा, कह देगा केरल के किस जिले में है वो बांध, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ देना ही उचित होता है। 100% प्रश्न आप जीएस के कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को छोड़ देना। जो बेमतलब का प्रश्न होता है, इसको एग्जामिनर नींद में बना देता है कि कोई भी प्रश्न रख दो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सभी बच्चों के लिए होता है ना, वो कंपटीशन निर्धारित कर रहे होते हैं वो प्रश्न, किसी के लिए भी नहीं। अब बात आई ये जो आपकी हुई है कौन किसके शासनकाल में हुई, ये तो मैंने बताया आपको स्थान। अब बात आई शासनकाल किसका था? शासनकाल, राजा कौन था? तो बड़ा आसान है, एके। क्या बोलेंगे? एके, अजात शत्रु। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, किसके समय पर हुई? अजात शत्रु, कालाशोक, ठीक है, सबके बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे। फिर अशोक है, सम्राट अशोक, अशोक महान। और फिर है आपका अशोक के बाद में कनिष्क, कुषाण वंश का शासक होगा कनिष्क। कैसे याद कर सकते हैं? एके, बड़ा आसान है। अब जब कोई मीटिंग होती है तो उसका कोई अध्यक्ष भी तो होता है भैया, अध्यक्ष भी होगा कोई, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहली बौद्ध संगति हुई तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कोई महान मीटिंग हुई, महान मीटिंग में बोला गया सबको आना है, सबको कम, सबको आना है, तो ऐसे याद कर लेना, महान मीटिंग में सबको आना है। अब सबको बुलाने के लिए तो मोगली सही ऑप्शन है ना, मोगली से बोला भी सबको बुला के जा। मोगली ऐसे डाल डाल पे चला जाता है ना, तो 30 ये काम दिया गया किसको? मोगली को, मोगली पुत्रम, ठीक है, मोगली पुत्र बोले, मोगली पुत्रम बोले। 5वां था आपका वसुमित्र। 5वां अध्यक्ष कौन है? ये वसुमित्र है ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और यहां एक उपाध्यक्ष भी आते हैं आपके, उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के अश्वघोष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 483, 383, फिर आपका भैया 255, फिर पहली शताब्दी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अजात शत्रु आपका क्या बोलेंगे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। उधर महाकश्यप, महाकश्यप के बाद में सबा कामीर, सबा कामीर के बाद में आपका कौन है? तीसरी में मोगलीपुत्र को जिम्मेदारी दी गई। चौथे है आपके कौन? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन यहाँ? इसके अश्वघोष हैं। बहुत बढ़िया सर, वॉइस बहुत कम आ रही है, क्या ऐसा है बच्चे? बताएंगे।
क्या ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त, बताओगे एक बार? गुड्डा गुड़िया सब लोग बताएंगे एक बार, क्या ऐसा है कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है? देखो, आवाज़ कम का भी रीज़न हो सकता है, मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता हूँ, धीमे ही बोलता हूँ। धीमे बोलने का कारण है, मैं तेज़ बोल के मैंने देख रखा है। जैसे जब पीईटी का एग्जाम था तो मेरी क्लास रही लगभग 6 क्लास दिन में हो गई, 6-7 क्लास, और तेज़ बोलने के चक्कर में पचली छुट्टी करनी पड़ गई, इन्फेक्शन हो गया गले में, और फिर छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए कि क्लास आपकी कभी छुट्टी ना हो, रेगुलर चलती रहे, तो इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और अभी भी क्लास मतलब 6 के करीब भी क्लास है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको धीमे बोलकर ही सारी चीज़ें समझा पाऊँ, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भैया, है ना? ठीक है। नो 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 सर, ठीक आ रही है आवाज़, ठीक आ रही है, ओके, थैंक यू। इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो मुझे, नहीं तो भैया इतना सपोर्ट तो कर सकते हो। लोग ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, आवाज़ को सपोर्ट कर दो थोड़े मेरे। तो बौद्ध संगतियाँ क्या होती हैं? ये 4 बौद्ध संगति हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ये चौथी बौद्ध संगति हुई, इसके बाद क्या हुआ? ये जो बैठक थी इसमें घूसा बाज गया। घूसा बाजने का मतलब है मतभेद हो गए, और जब मतभेद होते हैं किसी चीज में, तो बौद्ध धर्म चौथी जो संगति हुई उसके बाद 2 शाखाओं में बट गया। किसमें बट गया? 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा थी महायान, महायान, और एक थी हीनयान। कौन थी? हीनयान। अब आप कहेंगे जी ये क्या बवाल हो गया? तो हो जाती है लड़ाई, कभी इनके मत होंगे तो मत नहीं माने इन्होंने आपस में, तो महायान और हीनयान 2 शाखाएं भैया बन गई। कोई दिक्कत नहीं, बन जाने दो, महायान और हीनयान। तो पूछा जाएगा किस बौद्ध संगति के बाद में महायान और हीनयान धर्म, मतलब बौद्ध 2 संगतियों में, या बोलेंगे 2 भागों में बट गया था महायान और हीनयान। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बटा था। किसमें? चौथी बौद्ध संगति के बाद में बट गया था। जो ये हीनयान शाखा थी, हीनयान शाखा थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जो पहली में अध्यक्ष है ना, हीनयान शाखा, महाकश्यप, ये इसके अध्यक्ष थे। मतलब अध्यक्ष क्या, इनके विचार थे, ऐसा बोलेंगे। अब आप कहेंगे जी चौथी बौद्ध संगति तक क्या ये महाकश्यप बैठे हुए थे? भाई ये तो तब बने, अभी मैं बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर महायान की बात करते हैं, महायान के जो हैं ये हैं वसुमित्र। वसुमित्र क्या मतभेद हुए, समझने की बात है। वसुमित्र तो हैं चौथी में, तो इसका मतलब है वसुमित्र चौथी में है। और तो ये महायान लोग क्या बोलते हैं? ये महायान लोग क्या बोलते हैं? और ये हीनयान लोग क्या बोलते हैं? हीनयान लोग, हीनयान जिसको हम थेरवाद शाखा भी बोलते हैं, पहली बात तो ये नोट करो, थेरवाद शाखा, बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा किससे संबंध रखती है? हीनयान से संबंध रखती है। किससे? हीनयान से संबंध रखती है। अब देखो ये पहले वाला आदमी है ना, महाकश्यप, पुराना है, पहली मीटिंग वाला। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये हीनयान लोग जो थे, ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले लोग थे। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले लोग थे, ठीक है जी। परिवर्तन के विरोधी थे, कहते थे कि बौद्ध धर्म के जो नियम है वही नियम रहने चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के क्या थे? विरोधी थे। और महात्मा बुद्ध को क्या कहते थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे। बुद्ध को भगवान नहीं माना इन लोगों ने, इन्होंने बोला बुद्ध को महापुरुष है, वो भगवान नहीं है, एक महापुरुष है और एक इंसान ही है वो, लेकिन महान इंसान है। तो ये पहले वाले लोग थे, अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, उन्होंने बोला बुद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ना इन्होंने भगवान से उनकी कोई तुलना की। लेकिन ये जो महायान शाखा वाले लोग हैं, ये थे नए नियम वाले लोग। ये वसुमित्र आ गया ना चौथा अध्यक्ष, इसके फॉलोवर हो गए। देखो ये रहा ना, चौथी संगति में क्या बताया मैंने आपको? वसुमित्र। इसके जो फॉलोअर्स थे, इसने बोला नहीं भाई चेंज करेंगे, बड़े कठिन नियम है। तो जो नए नियमों का पालन कर रहे थे, क्या बोलेंगे? नए नियमों का जो पालन कर रहे थे, नए नियम जो पालन कर रहे थे, नए नियम बनाए। महायान शाखा वो थी जो नए नियमों के सामने आई। तो समझ रहे हो, महाकश्यप, हीनयान, मतलब ये पहले से थे। बौद्ध चौथी संगति हुई थी जब महात्मा बुद्ध मरे थे। महात्मा बुद्ध एक्सपायर कब हुए थे? बोलेंगे 483 ईस्वी में। उनके मृत्यु के बाद में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 बड़े राजाओं में, उस समय जो थे 8 बड़े राजाओं ने बांट लिया था आपस में अवशेषों को, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग बट गए, तो ये कहते हैं कि भाई नए नियम, हम तो नए नियमों पर चलेंगे, ठीक है, नए नियमों पर। तो नए नियम किसने चलाए? वो महायान शाखा ने चलाए। किसने? महायान शाखा ने चलाए। और ये क्या कहते थे? ये लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध को भगवान, महात्मा बुद्ध को ये ईश्वर समझते हैं।
वो तो महापुरुष समझते थे, महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते हैं। तो थोड़ा सा अंतर कर पा रहे होंगे आप दोनों शाखाओं में, ईश्वर समझते हैं। अब बात आई दुनिया में महायान ज्यादा है या हीनयान। तो भैया ये जो महायान लोग हैं ना, यही दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चीन, जापान हो गया आपका, जापान देश में महायान शाखा के लोग सबसे ज्यादा हैं। चीन, जापान, कोरिया हो गया, भारत का पड़ोसी भूटान हो गया, भूटान, सिंगापुर जैसे देश हैं, भूटान, सिंगापुर जैसे देश हैं। तो ये कौन सी शाखा के लोग हैं? ये आपके महायान शाखा के लोग हैं। किसके? महायान शाखा के लोग हैं। ये है आपके अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले। और इसी हीनयान के भी दो भाग हैं बच्चे, याद रख लेना। हीनयान शाखा के भी दो भाग हैं, और दो भागों को हम बोलते हैं वैभाषिक। वैभाषिक वे जो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए नियमों को लेकर के, बिल्कुल टस से मस, जो महात्मा बुद्ध ने बता दिया एज इट इज उसका ही पालन करना है। और दूसरे इसी में बने आपके सर्वस्वीवादी। क्या बोलेंगे? सर्वस्वीवादी। सर्वस्वीवादी कौन लोग थे? जिन्होंने बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर लिए। आमूलचूल का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा परिवर्तन किया है। लेकिन ये वाले लोग कौन है? जिन्होंने बिल्कुल ही परिवर्तित कर लिया, है ना? कोई दिक्कत? चलो बच्चे, जितना भी बौद्ध साहित्य है वो सारा पाली भाषा में है, पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध साहित्य का संकलन किसमें? पाली भाषा में। हिंदी में किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदी भाषा में आता है भाषाओं का विकास, कैसे संस्कृत से लेकर के आपका पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर के हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये मैं आपको हिंदी की क्लास में बता रहूंगा। जब हिंदी भाषा का विकास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पाली और इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाषाएं आप वहीं समझ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी बात को? किसी को इस बात में कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अब बात आई, मैंने बोला थेरवाद क्या है? वो हीनयान से संबंध रखता है। थेरवाद का संबंध किससे है? थेरवाद का संबंध हीनयान से। कोई दिक्कत भैया जी? लाला लालियो, कोई दिक्कत? अब आती है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की बात। बौद्ध के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? तो गुरु में प्रमुख नाम तो आता है भैया आलार कलाम का। किसका? आलार कलाम का नाम आता है। और आलार कलाम कौन है? इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन जो कि आपका किसका है? कपिल मुनि का। इन्होंने सांख्य दर्शन को किससे पढ़ा था, किससे सीखा था? ये है आलार कलाम से सीखा था। योग दर्शन पूछे आपसे कोई तो वो थे रुद्रक रामपुत्रम। रुद्रक रामपुत्रम, इनसे इन्होंने क्या सीखा था? इन्होंने इनसे योग, ये तपस्या, जब घर छोड़ करके चले गए थे तो योग की शिक्षा उन्होंने किससे ली थी? रुद्रक रामपुत्रम से ली थी। ठीक है, जो वैदिक शिक्षाएं ली, वेदों के बारे में उन्होंने जाना, वैदिक शिक्षाएं उन्होंने ली थी बृहस्पति नामक व्यक्ति से। बृहस्पति, ये कौन है उनके? ये हैं उनके वैदिक शिक्षा देने वाले। इनसे इन्होंने क्या लिया? वैदिक दर्शन, वेदों के बारे में जो शिक्षा ली वो किससे? बृहस्पति से ली थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे यहां है बुद्ध कुशीनगर, बहुत बढ़िया। खाकी बैच का रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है बच्चे, कॉलिंग टीम से बात करो। ठीक है, हाँ, नेपाल में हीनयान शाखा के लोग हैं। नेपाल में मैंने बताया ना ये प्रमुख देश हैं, इसके अलावा मैक्सिमम क्या है? हीनयान शाखा के देश हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये महात्मा बुद्ध के गुरुओं की बात हुई, कभी मत भूलना। इंपॉर्टेंट तो ज्यादातर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें आलार कलाम है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा था महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, अब बात आती है बौद्ध मठों की। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं ना, ऐसी बौद्धों में होते हैं मठ। मठ, लद्दाख, लद्दाख में मठ है क्या कोई? हाँ, हेमिस मठ है। क्या है? हेमिस और ठिकसे मठ कहाँ है? हेमिस और ठिकसे मठ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट भी पूछता है, स्टेट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। लद्दाख में कौन कौन से मठ है? आपके मठ है हेमिस और ठिकसे, जहां बौद्ध आपके रुकते हैं। बौद्ध आपके रुकते हैं, और ये बौद्ध विश्वासघात भी करेंगे भारत के साथ। एक समय ये मठों में विदेशी आक्रमणकारियों को अपने को रोक लेंगे, लेकिन इसका खुलासा भारतीय राजाओं को हो जाएगा, तो आप आगे इतिहास में जानोगे। दाग में हेमिस और ठिकसे। सिक्किम, सिक्किम में आता है आपका रूमटेक, रूमटेक मठ और लिंगडम मठ। क्या बोलेंगे? लिंगडम मठ। ये कहाँ है? आपके सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश की बात आती है,
हिमाचल प्रदेश में ताबो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताबो, और साथ में ससूर मठ। ससूर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ही आपका है मैकलोडगंज। मैकलोडगंज, मैकलोडगंज, और मैकलोडगंज ये हिमाचल के धर्मशाला में स्थित है। कहाँ है? धर्मशाला, धर्मशाला जिला है, धर्मशाला। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इतनी बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां 14वें दलाई लामा रहते हैं। लामो, 14वें दलाई लामा। दलाई लामा नाम नहीं है उनका, देखा है आप लोगों ने दलाई लामा को? नहीं देखा? नहीं देखा तो आज रिसर्च करना उनके बारे में। तो ये तिब्बत से आए थे। जब चीन तिब्बत को कब्जा कर रहा था तो इन्होंने भारत में शरण ली थी 1959 में। बड़े प्रमुख आदमी हैं, शांति की बात करते हैं, तो भारत हम लोगों ने इनको शरण दी, ठीक है इंडिया आ जाओ। 1959 में आए थे इंडिया। कब आए थे? 1959 में। और 1989 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे, शांति के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में ये हो गए आपके भैया। अरुणाचल प्रदेश में लिखना, अरुणाचल प्रदेश पूरा नाम लिखना, कभी एपी में कंफ्यूज हो जाओ बाद में आंध्र प्रदेश लिख लो उसको। इसमें आता है तवांग मठ। क्या आता है? तवांग मठ आता है। और भैया कर्नाटक का याद करना, बेलकुप्पे मठ। कर्नाटक का बेलकुप्पे मठ, बेलकुप्पे मठ है, ठीक है। ये कर्नाटक का है। बफ कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, देखना एक बार नवीन क्लास। बफ तो नहीं है, देखो नवीन ही, मेरा नाम भी नवीन है और जो सिस्टम पे बैठे हुआ उनका नाम भी नवीन है, समझ रहे हो? नवीन नवीन क्लास में बैठे हुए हैं। नवीन देखो जरा, बच्चे बता रहे हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल बैच ज्वाइन करो भैया, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? एक बच्चा कह रहा गुरुजी आपका वो जो आपने लिखा हुआ योग दर्शन का वो आपका गलत है। ठीक है, आप ठीक लिख लेना उसको, जहां से ठीक पता चल जाए वो वाला लिख लेना, है ना। कर्नाटक बौद्ध मठ, मैंने बताया ये बौद्ध मठ है, प्रमुख मठ हैं बच्चे, इनको आपको कभी भूलना नहीं है। अब आते हैं पुस्तकों की बात पर। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन कौन सी हैं, पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। पुस्तक, बुक्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें नाम आता है बौद्ध चरित्र का, सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र। और साथ में नाम आता है आपका सौदरानंद ब्रज सूची का। किसका? सौदरानंद ब्रज सूची का, सौदरानंद ब्रज सूची। सौदरानंद ब्रज सूची का नाम आता है। किसने लिखी है ये पुस्तक? चौथी बौद्ध संगति के समय जो आपके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष ने। किसने? अश्व घोष ने लिखी है, अश्व घोष ने, ठीक है। भारत का वॉल्टेयर किसको कहा जाता है? जैसे भारत का शेक्सपियर बोलते हैं ना कालिदास को, भारत का वॉल्टेयर, वॉल्टेयर किसको कहा जाता है? ठीक है, ऐसे ही इसका नाम है भारत का, भारत का हेटे किसको कहा जाता है? हेटे, हेटे उपनाम किसको दिया जाता है? तो ये अश्व घोष को दिए जाते हैं उपनाम। किसको? अश्व घोष को। तो अश्व घोष तो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे आपके उस समय? वसुमित्र। वसुमित्र ने भी एक पुस्तक लिखी, वसुमित्र ने भी एक पुस्तक लिखी, महायान लोगों के लिए जो नियम बनाए गए, एक पुस्तक लिखी विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं अभिषेक सिंह यादव? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या बोल रहे हो भैया? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरा लिख करके भेजो। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। अच्छा, योग दर्शन के बेटा, वो योग दर्शन के। क्यों लिखते हो ऐसी चीजों को, हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? इनको बोलते विभाषा शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है? वो वसुमित्र ने लिखा है। किसने? वसुमित्र ने लिखा है। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आ जाओ। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? दुनिया में पहला इंसान कौन है जिसकी मानव प्रतिमा सबसे पहली पूजी गई? किसकी? बुद्ध की पूजी गई थी। किसकी? बुद्ध की पूजी गई, ठीक है। और इनकी जो प्रतिमाएं बनी थी ना, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं, ये किस शैली में बनी थी? गांधार शैली में, गांधार शैली में। जो यूरोपियन डिजाइनर्स थे और जो इंडियन डिजाइनर्स थे,
तो हम देखते हैं आपका मंदिर निर्माण की शैलियाँ होती हैं, मूर्ति निर्माण की शैलियाँ होती हैं। तो जैसे दक्षिण में आपकी द्रविड़ शैली बहुत चलती है, ऐसी गांधार शैली, गांधार शैली में क्या बनी हुई है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस परीक्षा 2014 सीसेट, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहली मानव प्रतिमा बौद्ध की है, गांधार शैली में इसका प्रयोग किया गया है। जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहाँ मिलती थी, बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र आपका एक तक्षशिला था, सबसे प्रमुख तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला मैंने आपको बताया महाजनपद भी उससे बाहर है। ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला के साथ में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से थे, आपका वल्लभी था, वल्लभी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला में भी अध्ययन होता था, विक्रमशिला, और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन होता था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा का बड़ा अध्ययन किया गया, इसीलिए इसको बोला गया ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जानते हो ना, यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा गया है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, महायान शिक्षा के लिए था नालंदा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी आपके पढ़ने या शिक्षा ग्रहण करने कहाँ आए, नालंदा में आए। हेनसांग आएगा तो नालंदा में आएगा। फाइयान इससे पहले मतलब शिक्षा ग्रहण करने आया था, तो क्योंकि भारत में महायान शिक्षा के बारे में बहुत सारे मतलब बहुत सारा सोर्स मौजूद था, इसीलिए लोग ये आते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बौद्ध बच्चे धर्म है, धर्म धर्म धर्म, जनजाति क्यों बोल रहे हैं आप इसको, है धर्म। चलो, बौद्ध शिक्षा केंद्र हो गए आपके, ये बात आपको याद रखना है। अब आता है बौद्धों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। बौद्धों में बताएंगे मान्यताएं, बौद्ध मान्यताएं बता रहा हूं मैं आपको, किन लोग, ये लोग किस चीज में अपनी मान्यता रखते हैं, किसका एग्जिस्टेंस ये मानते हैं, किसका नहीं मानते हैं। आत्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, बताएंगे एक बार। आत्मा को नहीं मानते हैं। कर्म कांड में, मूर्ति पूजा वगैरह में, ये देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं। कर्म कांडों में, यज्ञ वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं। वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, जाति व्यवस्था ही। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात बता रहा हूं, तो तैयार रहना उसको समझने के लिए। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी। हमने बताया ब्राह्मण, फिर आपका वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, 4 लोग आए। तो ये जो शूद्र थे चौथे वाले, तो इनका भैया बड़ा दमन किया गया। जो ब्राह्मण थे वो ये समझने लगे कि हम सर्वोपरि हैं, क्षत्रिय खुद को सर्वोपरि समझने लगे, किससे, शूद्र से। वैश्य खुद को सर्वोपरि समझने लग गए। तो कारण क्या हुआ कि लोग बौद्ध धर्म की तरफ क्यों मूव हुए। सबसे ज्यादा मूव होने वाले लोगों की संख्या थी कि वो जो निचले दमनकारी लोग थे, जिनका दमन किया जा रहा था। तो शायद ये दमन ना होता तो हिंदू धर्म को नुकसान ना होता, है ना। मतलब एक जनरल फैक्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग उस समय तक जो थे वो हिंदू ही थे, जो कन्वर्ट हुए थे कहाँ, आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि यहाँ कुछ प्रताड़नाएं थी उन लोगों के साथ। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। तो इस तरह ये क्यों हुआ, क्योंकि इन अन्य जातियों ने, जो सर्वोच्च जातियां थी, इन्होंने खुद को सर्वोच्च मान लिया। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया वहां कहीं जाति व्यवस्था नहीं थी, जो जाति व्यवस्था वहां कर्म के आधार पर थी। धीरे धीरे हमने उसको जन्म बनाया और खुद को हमने खुद ही मान लिया कि वी आर द बेस्ट, चाहे हम बेस्ट ना हो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, शिक्षा वो देगा, जो शिक्षा देता है वो ब्राह्मण है। लेकिन पता चला एक ब्राह्मण नाली में पड़ा है, 2 पैक मार के, वो भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय है, किसी लड़की की रक्षा की, एक लड़की जा रही थी, किसी ने लड़की के साथ बदतमीजी की, आप खिलखिलाकर उस पर हंसे, आपने सोचा कॉमन चीज है, तो फिर आप क्या हैं, मतलब आप, फिर आपका एक धर्म होना चाहिए, आप कायर हैं। जब आप खींचकर रैप्टा मार सकते हो किसी के, भाई ये नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं क्षत्रिय, मतलब जो रक्षा कर सके। ऐसा नहीं है उल्टे खुद ही बदतमीजी कर रहा कोई रोड पे। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते, किसी पर आप फबतिया नहीं कर सकते। और उसको बचाने वाला कोई ना, वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं जी, मैं क्षत्रिय जाति से हूं, तो उन लोगों की जाति कभी क्षत्रिय हो नहीं सकती। जो ये मतलब हमारे मन के एक वहम थे, जो हमने धीरे धीरे बना लिए। अब क्या है, वर्ण व्यवस्था को क्या बौद्ध धर्म में माना गया। ऐसे ही क्या था, जैसे हमारे यहाँ तो बलि की प्रथा थी हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में बलि की प्रथा थी, तो पूर्वांचल में घने जंगल थे,
भूमि योग्य जमीन बहुत थी, तो जमीन को जोतने के लिए तो लोहे की आवश्यकता थी और बैलों की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे यहाँ बलि प्रथा में उस समय पर बैलों की कमी पड़ती थी देश में, एक बड़ी विशेष बात है। और यहाँ अहिंसा को इन लोगों ने माना। अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो बैलों की संख्या बढ़ाने पर और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पर इन लोगों ने जोर दिया था, ताकि इकोनॉमी ऐसी हो सके जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो। हमारे यहाँ जब ब्याज पे जो वैश्य लोग थे पैसे देते थे, हिंदू धर्म में उसको अधम कहा गया, अधम। ठीक है, तो वैश्य लोग भी बहुत सारे उन्होंने सपोर्ट किया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये लोग तो हमें ब्याज पे पैसे नहीं देने देते। इस तरह से इन धर्मों का विकास हुआ। आत्मा को ये लोग नहीं मानते हैं, कर्मकांडों को नहीं मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म, ये यहाँ फैक्ट आता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं नहीं मानते? तो आप कहेंगे पुनर्जन्म को ये लोग मानते हैं, पुनर्जन्म को ये लोग मानते हैं। वहीं जैन धर्म में आप पढ़ेंगे, जैन धर्म पुनर्जन्म को, जैन धर्म भी मानता है, पुनर्जन्म को दोनों ही मानते हैं, जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी, और हमारा हिंदू धर्म भी मानता है। लेकिन आत्मा को बौद्ध नहीं मानते, जैन कहते हैं वे आत्मा का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको कुछ बता रहा था। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा मैथ कौन सा था सर जी? मैथ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, विशाल मठ है, मठ पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब बुद्ध पर्वत पे गए वो भी बता दो। अरे भैया वो नहीं है। बुद्धों का सबसे पवित्र त्योहार, एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है, बैसाख पूर्णिमा। मैंने बताया था ना, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ उसी दिन, बैसाख पूर्णिमा। जैसे महावीर स्वामी का संबंध बैसाख दशमी से है, ऐसे ही इनका संबंध बैसाख पूर्णिमा से है। बहुत बढ़िया। नालंदा को क्यों जला दिया गया था? वो नालंदा बख्तियार खिलजी जब बता रहा हूं तब बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? बच्चे जब लाइट ऑफ एशिया लिखा तभी बताया कि उन्होंने एशिया में एक नए प्रकाशमान, नई एक व्यवस्था का, उन्होंने ये सारी व्यवस्था जो थी, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ये नई व्यवस्था एशिया में किसने लेकर के आया था, किसने इसको प्रज्वलित किया था, किसने फैलाया था एशिया में? महात्मा बुद्ध ने। वो तभी बताया था मैंने। तब कहाँ थे आप? है भैया? चलो एक बार बताओ, आगे बढ़े। थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, आगे बढ़े। चलो सर जी, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है बताओ भाई? प्रतीक चिन्ह नहीं बताई मैंने। ये बच्चा आज की क्लास में आ गया प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, क्या पिछली क्लास में मैंने प्रतीक चिन्ह नहीं कराए? इसका मतलब है इस क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि क्लास हमेशा सिंक्रोनाइज तरीके से करो। पहले पिछली क्लासेस पूरी करो, तब आप अगली क्लास में आओ, तभी तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे। पहली बार पढ़ रहे हो आप, 18-18 साल के बहुत सारे बच्चे हो, हैं, एकदम से विशाल चीजें, आईएएस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, वो भी बीच में से आकर के नहीं। स्टेप टू स्टेप चलना होगा। पहले ये जो आपकी परीक्षा है इसको सिक्योर करो, पहले इसको समझो, फिर इसके बाद अगले चरण पे बढ़ना, फिर अगले चरण पे बढ़ना, है ना? क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि इसको हम 2 साल पढ़ेंगे ना कम से कम, तो भी थोड़ा समय होगा, और जिसका आपकी परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। तो पहले परीक्षा के लिए तैयार होते हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी साथ ही पढ़ेंगे। और बहुत विशेष चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, 10 गुनी चीजें पढ़ा रहा हूं कम से कम। बहुत विशेष बात है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप में से कोई कहीं भी ना रुके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे, आगे चलेंगे। बौद्ध जब पर्वत पर गए तो कितने लोगों से मिले? बच्चा मुझे नहीं पता कितने लोगों से मिले होते, पता होता तो मैं जरूर बताता आपको कितने लोगों से मिले थे। ऐसा थोड़ी मैं 2 बार आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब नहीं देता, जरूर देता, है ना? चलो, तो बौद्ध मान्यताओं की बात हम कर रहे थे बच्चे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है। और इसमें वो पेन ड्राइव देना मुझको, क्वेश्चन होंगे इसके, लगाना। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन आप आंसर करेंगे पहले मेरे पास, फिर हम जैन धर्म की तरफ बढ़ेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे फॉन्ट रखे हैं भैया? पहला क्वेश्चन बच्चे देख पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? बौद्ध विद्या केंद्र कौन सा था? बौद्ध विद्या केंद्र कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला, तक्षशिला, या कौन सा है? गुरुजी 10 सील भी बता दो बच्चे। 10 सील, 10 सील आपका एक तो उसमें ये था चोरी ना करना, अक्षत्रिय,
ठीक है, वो जैन धर्म में बताऊंगा, वहीं मैं आपको बताऊंगा। असत्य था, अपरिग्रह था, ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, सत्य के साथ रहना है। आपका सैया पर आपको नहीं सोना, आरामदायक सैया पर, ठीक है, गैर स्त्री से आपको बातें नहीं करनी है। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? तो नालंदा था, मैंने बताया, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान है, तक्षशिला सबसे अच्छा था, विक्रमशिला बिहार भी था, वल्लभी भी था। तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 चारों थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताएंगे, बौद्ध धर्म है, इससे संबंधित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करो। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। पहली प्रतिमाएं किसकी है? महात्मा बुद्ध की हैं, ठीक है जी। और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार कला शैली में बनी है। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराशकर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो गया की बराबर की पहाड़ियां वो आज भी मौजूद है, उसमें ऐसा कोई भी निर्माण नहीं किया गया, ठीक है। बराबर की पहाड़ियां भी आप पढ़ेंगे इतिहास में। तो ये दोनों कथन ठीक हैं एकदम, 1 और 2 ठीक हैं, 1 और 2 ठीक हैं, तीनों ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित चारों स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जन्म क्या बोलोगे, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है सारनाथ में दिया। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? उनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाता है, ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। क्या कौन सा वृक्ष था? पीपल। उसी पीपल को क्या नाम दिया गया? ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष कहा गया। तो इसको कटवा दिया। गौड़ नरेश होंगे, गौड़ प्रदेश के शासक होंगे बंगाल के साइड में। शशांक, शशांक के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन के खिलाफ राजा होगा शशांक। बौद्धों पर बहुत अत्याचार करे इसने। पुष्यमित्र शुंग ने बहुत अत्याचार करे। अशोक ने बहुत प्रचार किया था धर्म का। धीरे धीरे आप इतिहास में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, पिछली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे आप रिलेट करके ही जान पाओगे, तो आगे ही जान पाओगे उन चीज़ों को। क्योंकि अभी शशांक के बारे में कुछ भी बताना अनुचित होगा, क्योंकि अभी जानते ही नहीं आप शशांक कौन है, कहाँ शासन करता था, कब शासन करता था। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? यह धर्म ईश्वर और मान्यता को, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। ये तो ठीक कथन है, ये तो सत्य कथन है। ये क्या है? सत्य। हमको बताना है असत्य कौन सा। ये तो सत्य कथन है, ना तो ईश्वर को मानता ना आत्मा को। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतांत्रिक था। बिल्कुल उदार है, बिल्कुल उदार है, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था ही नहीं है, लिबरल है एकदम। ये भी सत्य बात है, एकदम सत्य बात है। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। ये बात क्या हो गई? पुनर्जन्म को मानता है नहीं मानता है? तो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, ये तो गलत बात हो गई। यही हो गया असत्य कथन। पुनर्जन्म को तो ये लोग मानते हैं। यह धर्म वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था रखता है। वेदों के प्रति क्या रखता है? अनास्था रखता है। बिल्कुल ठीक बात है, वैदिक चीजों के प्रति ये लोग आस्था नहीं रखते। ये 5 क्वेश्चन है बच्चे, बड़े अच्छे 5 क्वेश्चन है। वो बच्चे बताएंगे जिन लोगों के 5 में से 5 क्वेश्चन एकदम ठीक है, एकदम ठीक क्वेश्चन करें जिन्होंने 5 के 5। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? प्यारे दोस्त मेरी बात बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ऑल गुड्डा एंड गुड़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, बोलोगे एक बार भैया? क्या कह रहे हैं? पीडीएफ से क्या हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। पीडीएफ से नोट्स बनाता हूँ, सही है ना? बिल्कुल ठीक बनाओ बच्चे, क्लास भी नोट्स करते रहो। देखो क्लास का तो बच्चे मैं इतनी बात बोल सकता हूँ, आप बहुत सारे नए बच्चे होंगे, बहुत सारे विशेषज्ञ होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक, ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षक बहुत ज़्यादा ही जानता है बच्चों से। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अनुभवी होंगे, मुझसे ज़्यादा होते होंगे। मैं सारी बातें एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ बच्चे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आँख बंद करके उसको तैयार करो, सिर्फ और सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं क्लास में। क्योंकि चलती क्लास में मैं कोई आप इर्रेलेवेंट डाउट पूछ रहे हैं जिसका इस क्लास से कोई संबंध नहीं है, तो बाकी बच्चों के लिए तो दिक्कत होती है।
तो मैं तो उन बच्चों का ध्यान रखूंगा ना जो शांति से क्लास को पढ़ते रहते हैं। आप लोगों के डाउट्स है, मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया हुआ है, आप वहाँ कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास में बच्चे मैं डाउट्स नहीं बता सकता हूँ आपको, चलते टॉपिक के रिलेटिव डाउट्स अब मैं आपको बता सकता हूँ। रिलेटिव डाउट्स आप कभी पूछते ही नहीं, आप पिछली क्लासेस के, अगली क्लासेस के ऐसे डाउट पूछते रहते हैं। ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA, ऑफिशियल _ नवीन NAVEEN _ शर्मा _ RWA, वहाँ डाउट भेजो मेरे पास। कोई भी जटिल समस्या है भेजो, मैं वॉइस मैसेज भेज करके आपकी परेशानी सॉल्व करूंगा, ठीक है। डाउट होना चाहिए, बाकी देख करके छोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ। कभी सोचो कि जी रिप्लाई नहीं किया, फिर कभी एरोगेंट वाला वो टैग लगा देते हो ना, तुम, वो गलत है ना। बस आप ये तैयार करते रहिए, बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है बच्चे। परीक्षा हॉल में बैठ के ही ये बात आप जान पाओगे। ओके, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। सर वैदिक दर्शन का क्या फायदा? वैदिक दर्शन इतना साइंटिफिक है, उसमें इतना कुछ है। ये तो छोटी सी कमियां, ये लोगों ने कमियां ढूंढी बौद्ध धर्म को खड़ा करने के लिए, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म स्टैंड हो पाया। इन चीजों के अलावा आप देखोगे, जो कमियां मैंने बता दी आपको, सिर्फ ये कमियां, इनके अलावा देखो तो वैदिक सभ्यता वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अगर हम जाति व्यवस्था जैसी चीजों को इग्नोर कर दें तो वो इतना साइंटिफिक है कि धर्म को इतना साइंटिफिक हो नहीं सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी कह रहे हैं नवीन भैया प्यार हो गया आपसे। तो मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में, आज तो शुरू नहीं करेंगे, कल शुरू करते हैं जैन धर्म को। बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि जैन धर्म को एक ही क्लास में खत्म कर दें, है ना। और फिर आगे हम मगध साम्राज्य पर बढ़ जाएंगे। बहुत जल्दी आपका ये इतिहास खत्म हो जाएगा, प्राचीन, फिर मध्यकालीन इतिहास भी छोटा पार्ट है। आधुनिक को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आधुनिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ओके।